कोई किसी को आंख नहीं होते, जन्मना वो अंधे होते। इससे क्या है कि उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे कि मनुष्य शरीर आदि में बाकी सब काम तो उसको होना है, लेकिन वो देखने की क्रिया में कुछ गड़बड़ी है। इसका दो कारण होता है, एक तो वो देखने के योग्य चीज का संबंध करने के लिए कोई कर्म नहीं किया, दूसरा उसके विपरीत ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कर्म उसके पास है, बहुत बलवान कोई कर्म है जो देखने के कर्म को रोकता है। ऐसा कोई पाप किया होगा, पहले किसी प्राणी को ऐसा मारा होगा, ऐसे मार करके उसको अंधा किया होगा, ऐसे ऐसे कुछ कर्म उसके पीछे रहा होगा। ये इस कर्म के संबंध के विषय में अनेक पुराणों में इसके बारे में चर्चा है। एक ये है गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण है, और दूसरा जो है बृहत सूर्य सिद्धांत करके एक ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि ये कौन कौन कर्म कैसे कैसे परिणाम का होता है। ये बहुत विचित्र है। अनेक गहना कर्म और अकर्म और दोनों विकर्म, और ये सब क्या है ये जानना बहुत गहरा, ये बोला तो लंबी चौड़ी बात है, वो तो बहुत विषय विस्तार हो जाएगा। किंतु सामान्य यही जानना है कि दोनों का कर्म एक में निबद्ध है। अब ये कर्म कहाँ रहता है? आपके अंदर ही है, कर्म तो बाहर नहीं है। तो आपके अंदर से ही कहीं ना कहीं ये विषय का संबंध भी होता है। इसलिए हमारे बृहदारण्यक आदि में जो मधु विद्या आता है, ये सारे लोगों को दर्शन करने की देखने की दृष्टि से ये दुनिया को भगवान ने बनाया है। तो अपने अपने कर्म का संबंध आप करता है, तो कुछ होता हुआ भी आपको दिखाई नहीं देता है, और कुछ जो आप नहीं देखना चाहते हैं वो भी दिखाई पड़ता है। ये दोनों होता है। देखना चाहते हैं हमेशा वो दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं देखना चाहते हैं वो भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से ये विषय संबंध से परिणाम को होगा। ये तन्मात्राओं से शेष संबंध कहा। ये पांच भौतिक विषयाणी ये ग्रहण करती है। तो बुद्धि इंद्रिय विशेषाविशेष की स्थिति में सारे को ग्रहण करता है, मतलब तन्मात्रा और विशेष दोनों को ग्रहण करे। जो स्थूल प्रपंच है, स्थूल प्रपंच कैसे होगा? वो पहले दिखाया था, वो पहले दिन सेकंड दिन में वही दिखाया था। मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से जो पंच तन्मात्राएं एकादश इंद्रिय, और एकादश इंद्रिय और तन्मात्राओं से पंचभूत, तन्मात्राओं से पंचभूत होने का परिणाम ये बता रहे। कैसा दिखाता है वेदांत? वही बता रहे हैं यहाँ, वो ऐसे प्रक्रिया है ही नहीं, वो ऐसे प्रक्रिया नहीं है। वो पांच भूतों से मिला हुआ ही पांच चीज बनता है। उसमें किसी में कोई ज्यादा होगा, किसी में कोई कम होगा। पांच भूत से जो पांच तन्मात्राएं हैं, उससे पांच भूत से वो मिलकर के ही पंजीकरण जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पंजीकरण के बिना ही ये सब मिला है। इसलिए ये दृष्टांत दिया, माइक का दृष्टांत। कैसे मिला नहीं बोल सकता है, नहीं कैसे मिला ये संभव नहीं है। वो एक एक में एक एक प्रकार से है, जिसमें जिसका ग्रहण जिसके वस्तु अधिक है उसका परिणाम अलग होगा। तो पांच तन्मात्रा हो गया, वो उसका शब्दादि हो गया, तो शब्दादि विषय के संबंध में ये दिखाई पड़ेगा। और जो वेदांत दिखाता है चार चार विभाग करने पर भी वहां भी कुछ होता नहीं है। वो चार चार विभाग किया मिलाया तो क्या होता है? इससे स्थूल तो उत्पन्न नहीं कर सकता है। स्थूल उत्पन्न करना ये कोई भी प्रक्रिया में दिखा नहीं सकता। तो इसीलिए स्थूल उत्पन्न, सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होने के लिए सब जगह वही प्रॉब्लम है। वो अभी बताया मैं, वो दोनों में मिलाना संभव नहीं है। इसलिए इसको कारण रूप से मानना पड़ेगा। और स्थूल कैसे उत्पन्न होता है इसकी कुछ प्रक्रिया बाद में बताएंगे कि कैसे वो मन के परिणाम को विषय रूप में लाना पड़ता है। इसका दो ही सूत्र है, एक तो पुरुषार्थ है और उस वस्तु की स्थिति जो हमारे पास कर्म के रूप में है, और कोई इसमें कोई थियरी नहीं है। कोई सांधकरणा बुद्धि सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्
सान्धकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्माद् तस्मात् त्रिविधं करणम् द्वारिद्वाराणि शेषाणि तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारिद्वाराणि शेषाणि। अभी यहाँ से लेके 2-3 श्लोक में बुद्धि की महानता श्रेष्ठता बता रहे हैं कि ये जो त्रयोदश करण में कौन मुख्य है ये बताना चाहते हैं। वैसा तो त्रयोदश करण से भी आगे जो प्रकृति है वही सबके लिए मुख्य कारण है, किंतु उसको साक्षात दिखा नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ प्रकृति को छोड़कर महातत्व से शुरू होता है, क्योंकि महातत्व वो बुद्धि के रूप में आपको अनुभव में है, आप उसको मानते हैं, ऐसा करके उसी को लिया जाता है। बाकी जो सुप्त अवस्था में जो प्रकृति का रूप है, समान रूपता है, उसको नहीं दिखा सकता प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए अंतःकरण जो है उसमें बुद्धि सबसे प्रधान है। तो यस्माद् अन्वय ऐसा करेंगे, यस्माद् जिस कारण से सा अंतःकरणा बुद्धि ही, अंतःकरण के साथ जो बुद्धि है विषयम सर्वम विषयम अवगाहते, संपूर्ण विषय को अवगाहन करती है। तस्माद, ये वहां से यस्माद आया इसलिए तस्माद त्रिविधम करणम, 3 प्रकार का जो करण है ये द्वारी है। त्रिविधम करणम द्वारी, शेषाणी द्वाराणी, जो शेष है वो द्वार कहे गए हैं। तो मतलब त्रिविध करण को द्वारी कहा और शेष द्वार है। इसमें और कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से विषय का संबंध, विषय से जो संस्कार, विषय संबंध से जो ज्ञान, ज्ञान से जो संस्कार बनना, यही शास्त्र की दृष्टि से या साधन की दृष्टि से, इनकी प्रक्रिया की दृष्टि से, कोई भी साधन की दृष्टि से मुख्य चीज यही है, क्योंकि इसी के द्वारा सबकी व्याख्या आपको करनी है। इसी में ही सब, कर्म में ही सब कुछ स्थित है, कर्म के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है अनेक प्रकार की। तो सारा कर्म की प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है, इसलिए इसको थोड़ा और विस्तार करें। इसमें एक बात आपको समझ में आएगी कि ये जो विषय संबंध से जो ज्ञान होता है, भोक्तृत्व, भोक्ता ज्ञाता जो कहते हैं, ये वास्तव में चेतन को नहीं कहते, वो यही सिद्ध करेंगे। ये जो कुछ भी हम भोक्ता के रूप में समझते हैं, बुद्धि का ही सात्विक अंश है। बुद्धि के सात्विक अंश में जो पुरुषाकार का प्रतिबिंब होता है उसमें ही हम अहम अहम वृत्ति करते हैं। वास्तव में बुद्धि सहित ही वहां भोक्तृत्व होता है, केवल चेतन का भोक्तृत्व संभव नहीं है। इसीलिए यहां से जो कुछ कर्म, कर्मफल, ज्ञान जो भी जाता है वो बुद्धि तत्व में जाता है, चेतन में उसका आरोप होता है, ये यहां मानते हैं। इसलिए सांख्य में जो चेतन को भोक्ता कहा, इस प्रकार से जो प्रचार में है, जो हम जानते हैं, उससे कुछ अंदर है। ये मूल में देखने से अपने आप कह रहे हो कि ये बुद्धि जो है विषय को ग्रहण करने के लिए सहायक है, क्योंकि वहां कोई ग्रहणकर्ता के रूप में केवल चेतन को नहीं कह सकता और केवल जड़ को सब कार्य करने के लिए भी नहीं कह सकता। इसीलिए बुद्धि को मानना पड़ेगा। बुद्धि का क्या होता है, जो 20वां श्लोक में कहा है, वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। तो चेतनावती व लिंगम कहा, हाँ, तो कर्तेव भवति ये कहा। तो चेतन जैसे अचेतन ही चेतन जैसे हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये यस्मात्, जिस कारण से बुद्धि ही सांधकरणा, बुद्धि बाकी अहंकार और मन के साथ, सांधकरणा अंधकरणेन सहिता, 2 और अंधकरण है ना, कौन कौन है, अहंकार और मन, इनके साथ सर्वम विषयम अवगाहते, सब विषय का ज्ञान इसी को ही होता है। ये बुद्धि ही अवगाहन करती है,
सब विषय को अपने अंदर घेर लेना, अपने अंदर रख लेना, यही अवगाहन है। तो सभी विषय को वही अवगाहन करती है। इसी को भगवान ने क्षेत्र शब्द से कहा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में जो क्षेत्र शब्द से जो कहा है ना, आप देखिए सारे ये सब क्षेत्र में ही रखा उन्होंने, फिर क्षेत्रज्ञ को उसी से अलग रखा, बिल्कुल स्पष्ट रखा है। तस्मात् त्रिविधम करणम, इसीलिए क्या कहना चाहिए, ये जो 3 प्रकार के करण है ना, अंतःकरण, यही द्वारी, यही मुख्य है। मुख्य द्वारी का अर्थ द्वार के द्वारा जिसको प्राप्त होता है वो द्वारी है। तो मुख्यम ऐसा अर्थ में द्वार शब्द प्रयोग किया है। और शेषाणि द्वाराणि, और शेष क्या है, अमुख्य है, माध्यम है। ये माध्यम जिस माध्यम से प्राप्त होता है, कभी कभी हम उस माध्यम को ग्रहीता समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने आंख से देखा, तो आंख जान ली, आंख ही जानने वाली है, ऐसा हम समझ लेते हैं। किंतु आंख केवल माध्यम है, जानने वाली आंख नहीं है। जानने वाले तो दृष्टा अलग है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि द्वारी, द्वारी कौन है, त्रिविधम करणम द्वारी। और शेषाणी द्वाराणी, वो प्रणाली है, एक माध्यम मात्र है। बाकी जो 10 इंद्रियां है वो माध्यम है, उस माध्यम से ये अंतःकरण में वो पहुंच जाता है ज्ञान। अब उस ज्ञान को कौन ग्रहण करता है, बुद्धि ग्रहण करती है। इसलिए सबसे नेत्री कौन है, बुद्धि है। बुद्धि सबसे बड़ी हो गई, बुद्धि की श्रेष्ठता बता रहे, क्योंकि वहां से ही हमें कुछ काम करना है, इसीलिए बुद्धि पर ले जाना चाहते हैं। एदे प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा एदे प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ये ते परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा प्रदीप कल्पाः पुरुषस्य कृत्स्नम् अर्थम बुद्धौ प्रकाश्य प्रयच्छन्ति। ये जो कहे गए हैं, हाँ, ये दे अभी अंतःकरण 3 है, तो नपुंसकलिंग में होना चाहिए था, एतानि ऐसा होना चाहिए था, किंतु पुल्लिंग में प्रयोग किया, क्योंकि आगे गुण विशेषाः के साथ इसको अन्वय करना है। गुण का विशेष परिणाम है ये। कौन है ये, अंतःकरण त्रय भी गुण विशेष परिणाम है। इसलिए गुण का विशेष परिणाम होने से, विशेष परिणाम मतलब एक पर्टिकुलर परिणाम, ऐसा विशेष परिणाम होने से परस्पर विलक्षणा, ये परस्पर विलक्षण है। तीनों का लक्षण अलग अलग है। अध्यवसायात्मिका बुद्धि, अभिमानो अहंकार, संकल्प मन, ये तीनों का लक्षण अलग अलग है। अलग अलग होता हुआ भी ये गुण विशेषा प्रदीप कल्पा, पहले कहा था ये प्रदीप के तरह हैं। अलग अलग वस्तु मिलकर के एक काम को कर रहे हैं संयुक्त रूप से, प्रदीप कल्पा ये कहा था, पहले श्लोक में ही कहे थे। तब क्या करते हैं ये सब मिलकर के, बोलते हैं कृत्स्नं पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ऐसा लगता है, ये प्रयच्छन्ति का मतलब दे देते हैं, तो आप दे देने की प्रक्रिया की चिंतन नहीं करना, ये उपमा के तरह बोल रहे हैं। प्रयच्छन्ति जैसा है, क्या करता है, ये सारे करण बाह्य विषयों को ले लेता है,
लेकर के बुद्धि में छोड़ देता है। इसका मतलब पुरुष के भोग, साक्षात भोग संबंध बुद्धि से है, बुद्धि ही वहां पुरुष को भरोसने वाली है, बाकी तो वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे बाहर से काम करके सब इकट्ठा करके तैयार करके घर में पहुंचा दिया तो वो पत्नी भोजन बना करके पति को देता है, इसी प्रकार ये बुद्धि भी है, बाकी सभी से एकत्रित करके वहीं पहुंचा देते हैं, फिर वो बुद्धि ले लेती है। बुद्धि का ले लेना ही वहां भोग है, इतना ही है और कुछ नहीं। वो भाव भोग करके पुरुष को कुछ होता नहीं है, जो कुछ होता है वो बुद्धि को ही होता है, क्योंकि होना क्या है भोग से, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोगा, इनमें से दोनों में से एक होगा। अब सुख होगा तो किसको होगा? बुद्धि को होगा, क्योंकि भगवान ने इसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सबको कहाँ रखा है? क्षेत्र में रखा है, क्षेत्र में रखा है सारे, इसीलिए उसमें सुख होगा तो भी बुद्धि को होगा और दुख होगा तो भी बुद्धि को होगा। अब देखिए हम इसको इतना सब पढ़ के समझ करके भी ये नहीं समझ रहे, हम बोल देते हैं जीवात्मा को सब हो रहा है, फिर उन्होंने भी ऐसा माना, सांख्य भी मानता है, ये भी मानता है, ऐसा करके सोच रहे, किंतु कोई मानता नहीं है, कोई ऐसा हो नहीं सकता। जीवात्मा का वास्तविक रूप से भोक्ता इसमें नहीं बन सकता है। एक बोलता है कि ये जो गुण है ये आत्मा में है, इसके हिसाब से तो लगता है कि क्या दुनिया एक बोलता है कि ये जितने भी सुख दुख आदि जो ये गुण है ये आत्मा में है, हाँ, तो इससे लेंगे कि आत्मा को ही सुख दुख होगा। न्याय शास्त्र बताता है। हाँ, न्याय शास्त्र तो कह रहे वो तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सबको वो उन्होंने अभिसा रखा, आत्मा के गुण माना है, वो तो उन्होंने माना है, लेकिन वो हमारे वेदांत में, गीता में या अथवा इसमें कहीं नहीं माना है, वो नहीं मान सकते। वो तो आत्मा का परिणाम बोलता, उनका भी वहां थोड़ा स्पष्ट नहीं है। वो आत्मा मन संयोग से ये सारे होता है ये सब बताते हैं, तो उपादान कारण रूप से आत्मा को मानते हैं। इन सबके जो है उपादान मन समवाय कारण आत्मा है, असमवाय कारण आत्मा मन संयोग है, ये सब मानते हैं, उनकी अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ ये कृष्णम पुरुषस्यार्थम, पुरुषस्यार्थम माने जो पुरुषार्थ है, तो दोनों प्रकार के पुरुषार्थ है, यहाँ भोग भी है अपवर्ग भी है, और ये बुद्धो प्रयच्छन्ति, बुद्धि में प्राप्त होता है। अब वो बुद्धि में प्राप्त होता है तो वो मैं भोगता हूं ऐसा क्यों करता है? और जो बुद्धि में प्राप्त हुआ है ना, फिर वो क्या कहता है? मैं भोगता हूं ऐसा कहता है। इसके लिए एक सूत्र आया योग सूत्र में, सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो भोगः। भोग की बढ़िया व्याख्या किया है सांख्य के अनुसार। सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो, सत्व मान बुद्धि और पुरुष चेतन, ये दोनों अत्यंत भिन्न है, दोनों का स्वरूप बनता नहीं है। तो सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो हो, फिर क्या हुआ? प्रत्यय अविशेष हो भोगा, ये दोनों का प्रत्यय एक जैसा हो जाता है। ये जैसा बुद्धि में आ जाते हैं तो बुद्धि में जो प्रतिबिंबित हुआ उसको हम पुरुष में मान लेते हैं, जो कुछ हुआ प्रतिबिंब बुद्धि में हुआ। प्रतिबिंब सिद्धांत में देखिए, जैसा आप स्फटिक को रखिए या जल को रखिए, किसी को भी रखिए, तो जो प्रकाश पड़ता है वो स्फटिक में पड़ता है, स्फटिक में कुछ क्रिया होती है, और जो कुछ क्रिया होती है स्फटिक में है, और स्फटिक में होता हुआ हम वो प्रकाश को साथ मिला करके बोल देते हैं। और जो सूर्य रश्मि जल में पड़ता है, परिणाम पूरा जल में होता है, और हम उसको सूर्य में मान लेते हैं, मतलब सूर्य के साथ मिला देते हैं, सूर्य उसमें है ऐसा बोल देते हैं। तो आरोप वहां होता है, तो क्रिया तो इधर ही हो रहा है। प्रत्यय अविशेष, ये प्रत्यय अविशेष का अर्थ क्या है? थोड़ा रहस्य है इसमें इनके हिसाब से। प्रत्यय अविशेष का मतलब है कि पहले से जो बुद्धि का अनुभव आपको हो रहा है वो सामान्य ज्ञान के रूप में हो रहा था। सामान्य ज्ञान समझते हैं? सामान्य ज्ञान मतलब जैसे घटम अहम जानामि, पटम अहम जानामि, भोजनम अहम जानामि, पुस्तकम जानामि, वेदांतम जानामि, ये सब जानामि जानामि बोलता है। ये जानामि जानामि में जो घट पट पुस्तक वेदांत इसको सब हटा दो,
तो क्या रहेगा? एक ज्ञान सामान्य रहेगा। इसका मतलब इसमें सब में ज्ञान व्याप्त होता हुआ ये विषयों को अलग अलग कर रहा है, घट पट मठ इसको अलग कर रहा है और ज्ञान रूप से उसको एक माना गया। तो ज्ञान का जो स्फुरण है वो है हम जब जगते समय अनुभव में होता है, ये बुद्धि का सूक्ष्म स्थिति में मालूम पड़ता है। जब आप जगे हुए हैं उस समय मालूम पड़ता है, आप सो भी नहीं रहा है और पूरे विषय का संपर्क, बाह्य विषय का संपर्क नहीं है, ऐसे स्थिति में रहते हुए आप ये बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस किरण को। इसलिए यहाँ ध्यान की जरूरत है। हाँ, खाली ऐसा वो विषय संबंध करके बुद्धि के संबंध में उधर से समझने के वजह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो पहले से संकीर्ण हो रखा है। यहाँ वृत्ति सारूप्य इधरत्र से ये पूरा वृत्ति के साथ मिला हुआ एक हो रखा है, इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। तो अब ऐसे स्थिति में यहां हमको एक घट ज्ञान हुआ, वो घट ज्ञान को जैसा प्रातः काल में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार वो घट ज्ञान कहाँ हो गया? मन में हो गया। वो मन जो है दोनों को संकल्प करके फिर उसको अहम जानामी में पहुंचा दिया, अहंकार में पहुंचा दिया। अहंकार में पहुंच जाते ही वो अहंकार के द्वारा संबंधित अहंकार के स्वरूप में वो बुद्धि वहां स्थित है, इसलिए वो बुद्धि में उसका स्फुरण हो जाता है। बुद्धि में वो स्फुरण आने पर वो बुद्धि के जो सात्विक अंश से अभिन्न जो पुरुषाकार वृत्ति है, वो पुरुषाकार वृत्ति में भोक्तृत्व ऐसा लगता है। किंतु अभिमान होता है, ये अभिमान और अहंकार की स्थिति में उसके पीछे जाने पर अभिमान नहीं होता है, अभिमान खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं ये वृत्ति नहीं रहती है, किंतु कोई ना कोई वस्तु है ऐसी वृत्ति रहती है। इसको यहाँ योग सूत्र में सवितर्का निर्वितर्का समाधि, सविचारा निर्विचारा समाधि का है, आपको याद होंगे, अभी 2 साल हो गया, फिर भी सविचारा निर्विचार समाधि कहे थे। ये निर्विचार अवस्था में रहता है, इसमें विषय का कोई नाम रूप आदि का कुछ ध्यान नहीं, किंतु विषय वहां होते हुए भी ज्ञान के रूप में रहता है, इसीलिए वो सविचार स्थिति में इसका ज्ञान होगा। तो कृत्स्नम पुरुषस्यार्थ, अब इतना ही करता है। इससे क्या स्पष्ट हो गया? जो कुछ भी परिणाम है वो बुद्धि के ये सात्विक अंश के अंत तक सीमित है, उससे आगे वो जाता नहीं। जो कुछ होना वही होना है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। इसीलिए पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य, पुरुषस्यार्थम का अर्थ पुरुषार्थ, दोनों में ले लो बस। बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में दे देते हैं, ये इन कारणों का काम है, ये तीनों कारणों मिलकर के करते हैं और वो तीनों कारण के लिए बाह्य से सब कुछ आ जाता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। सर्वं प्रत्युपभोगमस्माद् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः, सर्वं प्रत्युपभोगमस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः, सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्, सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। अब इसका संग्रह करके बुद्धि की प्रधानता को सिद्ध करते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् बुद्धिः सर्वं प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति, सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधान पुरुषांतरम विशिनष्टि। दोनों बताया, दोनों प्रकार के पुरुषार्थ, भोग और अपवर्ग। तो सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात्, जो कि पुरुष निर्गुण है, निराकार है, कूटस्थ है, वो किसी में संबंध नहीं करता, बुद्धि ही संबंध करती है। तो एक पतिव्रता पत्नी के समान वो सब कुछ उसके लिए सेवा करती है। तो इसीलिए कह रहे हैं यस्माद् प्रत्युपभोगम, भोगम भोगम प्रति, एक एक भोग के लिए, दुख सुख दुख आदि जो भोग है, सर्वम संपूर्ण, साधयति पुरुषस्य बुद्धि,
संपूर्ण भोग उसको ये बुद्धि इस रूप में पहुंचा देती है। तो जब वो जगी हुई है तो भोग वहां पहुंचा देती है। तो ये भोग हो गया। तो उसके बाद कहते हैं बाद में जब विवेक करना होगा, अपवर्ग प्राप्त करना होगा तो विवेक चाहिए। तो वो कौन करता है? बोलते वो भी पुरुष नहीं करता है। पुरुष को उससे कोई मतलब नहीं। पुरुष को ना विवेक से मतलब है ना विवेक से मतलब है। वो तो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ज्यों का त्यों बना हुआ है, अविचलित असंग स्थिति में है वो, तो इसलिए उसको करना नहीं। फिर अभी क्या है, हमने यहाँ जो दृष्टा और दृश्य, चेतन और अचेतन की दोनों प्रक्रिया को एक मान लिया। अभी जैसा अभी सूत्र में कहा था कि असंकीर्ण को भी प्रत्यय विशेषो भोग करके एक मान लिया, प्रत्यय का विशेष करके तादात्म्य किया। और भी एक सूत्र है वहां, उसी में है दृष्टो दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ऐसा और एक चित्र और स्पष्टीकरण करता है उसको। ये क्या करता है, दृष्टा और दृश्य दोनों में उपरक्त हुआ, दोनों के साथ मिला हुआ है। दृष्टा भी दृश्य भी वही बना हुआ, को कभी दृष्टा बनता है कभी दृश्य बनता है। तो दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम, दृष्टा और दृश्य के रूप में उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थम, वो सब कुछ अर्थ पुरुषार्थ वही सिद्ध करता है। इसीलिए जब समाधि स्थिति में आप मन को रोकते हैं तो वहां कोई कर्म और कर्मफल नहीं होता, और सुषुप्ति में भी कोई कर्म और कर्मफल नहीं होता। इसलिए जहां सुषुप्ति का वर्णन आता है इसमें भी ऐसे करते हैं। वो सुषुप्ति स्वयं कर्म का फल कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो कुछ कर्म किया होगा उसी से आपको अच्छी नींद मिल रही है, वो बात अलग है। किंतु वहां कोई कर्म की प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दृष्ट दृश्य उपरक्त जो चित्त सर्वार्थ चित्त है वो वहां शांत हो रखा है, उसकी कोई क्रिया नहीं हो रही है। नहीं होने से वहां ऐसे ही रहता है। अब उसको भी योग के हिसाब से निद्रा को भी वृत्ति माना है। 5 वृत्ति में एक वृत्ति रख दिया। वो वृत्ति रखने का उनके पास यही रहस्य है कि वो वृत्ति रखने पर वो भी सृष्टि काल में जान पड़ता है, वृत्ति के विषय में भी ज्ञान होगा। ज्ञान होने के कारण उसको भी क्या माने, वो चित्त के आधार पर ही माने। इसके लिए उसी को भी वृत्ति रख दिया। यद्यपि वृत्ति का कोई लक्षण वहां दिखाई नहीं पड़ता, तो भी निद्रा आलंबना वृत्ति ही, निद्रा आलंबन एक वृत्ति है, वो वृत्ति मान लिया उसको। वो होने से वो भी विषय हो गया, वो भी उसके स्वरूप में नहीं है। सो इसीलिए ये विशिष्ट विशेष करना पड़ेगा, विवेक ख्याति को लाना पड़ेगा। स्वरूप पुरुष का स्वरूप जानकर उसको अलग करके और प्रकृति का स्वरूप को अलग करना। अब ये अलग करने जाएंगे तो आप कैसे अलग करेंगे? अब बताइए, अभी अलग करना बोले तो कैसे अलग करेंगे? अलग कैसे करेंगे? बुद्धि से ही विवेक करना पड़ेगा। बुद्धि से विवेक करना पड़ेगा। देखिए, ये जो भोग और अपवर्ग है ना, ये दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम इंद्रिय से संपर्क कर रहे हैं, वहां स्थूल हो रहा है, भोजन खा रहा है, ये सब जो कुछ आपको भोग सब लग रहा है, किंतु ये सब कोई मतलब का नहीं। मतलब का क्या है कि उससे होने वाला ज्ञान है ना। अभी आपने भोजन किया, किंतु भोजन किया ऐसा ज्ञान आपको हुआ नहीं है, समझ लो। कई बार ऐसे होता है, लोगों को बीमारी हो जाती है, वो क्या नाम है उसका, कोई नाम है ना जो करने के बाद भूल जाते, हाँ, तो पता नहीं चलता। हाँ, खाते रहता है, उनको मालूम नहीं होता, और खाने के बाद भी उनको मालूम नहीं पड़ता है हमने खाया है। ऐसी एक बीमारी है जो बुढ़े वृद्ध होने पर होता है, ज्यादा कुछ लोगों को होता है। तो वो खाते हैं, खाने के बाद अभी खाया होगा, खा करके बैठे होंगे, हम जाके पूछेंगे आपने खाया, भोजन हो गया? अरे बहुत दिन हो गया, कुछ नहीं खाया। ऐसे तो बोले, इसका मतलब क्या है? वो खाने के बाद भी यदि ज्ञान नहीं है तो वो खाना नहीं हुआ है, तो सब पेट में ही है, वो पेट में तो दिखाई पड़ेगा, किंतु उसके दिमाग में वो खाया हुआ जैसा नहीं है। इसीलिए पेट में खाना होने के बावजूद वो ये सोचते हैं हमने खाया नहीं, ये सोचते हैं। इस प्रकार सब व्यवहार में होता है उनको।
वो कुछ भी करते क्योंकि पहले से उनको ऐसे कुछ भाव रहा होगा, कहीं जाके दिमाग अटक गया कि जो नहीं खाया हुआ स्थिति में दिमाग अटक गया, वहां अटक जाने से फिर वो इसी को रिपीट करता रहता है। और कुछ लोगों को उल्टा भी होता है, नहीं खाता हुआ ऐसा लगता है कि हमारा खाना हो गया, ऐसा लगता है। ये भी बीमारी है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का, कई लोगों के अनुभव में ऐसा लिखा है। वो कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने लगा हुआ होते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है वो बीच में क्या किया है क्या नहीं किया है, उनको पूरा दिमाग दूसरे जगह पे चला जाता है। तो कब भोजन किया और नहीं किया ये भी पता नहीं किया तो सोचता हो गया, मैं भोजन हो गया होगा, ऐसा सोचता है, हो गया होगा सोचता है। तो ये एक विशेष स्थिति है, ऐसा दोनों होता है। इसका मतलब क्या है कि ये भोग जो भी है ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार अभी को विवेक करना है, विवेक करना है तो भी वो ज्ञान के द्वारा ही होगा। इसलिए ये भोग अपवर्ग दोनों मन और बुद्धि अहंकार के संयुक्त करण के कारण हो रहा है, इसीलिए ही ये ज्ञान रूप ही है। तो भोग को हटाना है, अपवर्ग को प्राप्त करना है, दोनों ज्ञान से ही होगा। अब अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। बोला अलग अलग करने के लिए क्या करना है? कोई क्रिया नहीं होती है वहां, क्योंकि क्रिया से मिला हुआ नहीं है। क्रिया से बना हुआ हो तो क्रिया से हम अलग कर सकते हैं। जो वस्तु क्रिया से बनी हुई है, जैसा अभी घड़ है, घड़ के ऊपर से आपने कपड़ा बांध लिया तो वो कपड़े को, घड़ को क्रिया से अलग कर सकते हैं। तो दो चीज को यदि क्रिया से संयुक्त किया है तो क्रिया से तो वो अलग हो सकती है। जो क्रिया से संयुक्त नहीं हुआ और वास्तव में संयुक्त हुआ ही नहीं है, उसको कैसे अलग करेंगे? है जिसकी शादी हो गई ना, उसी को तो तलाक देंगे। अब शादी हुई ही नहीं तो तलाक कैसे देंगे? तो इसीलिए संयुक्त हुआ ही नहीं तो वहां अलग करना संभव नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? संयुक्त नहीं है ऐसे जानना पड़ेगा, यही अलग करना है। ये संयुक्त नहीं है, आप अभी संयुक्त है सोच रहे हैं, वो संयुक्त वास्तव में नहीं है। और हमने 2 दिन पहले कहा था, कोई भी तत्व, दो लक्षण, स्वरूप लक्षण से युक्त दो तत्व कभी एक दूसरा नहीं होते और दोनों को संयोग करके नई वस्तु बनाना संभव नहीं। दोनों का लक्षण से युक्त रहेंगे यदि उसमें स्वरूप लक्षण है तो, ठीक है ना। तो त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था प्रकृति है और चिदेव स्वरूपमस्य, ऐसा पुरुष चिद मात्र है, कूटस्थ नित्य है, ये इसका स्वरूप लक्षण है। ऐसे रहने वाले में दोनों में संयोग कभी हो नहीं सकता, ऐसा जान। आपको अभी लक्षण लगेगा, जैसा स्फटिक का दृष्टांत हमने दिया, स्फटिक जो है वो रहता है, स्फटिक में सूर्य प्रकाश आता है तो दोनों में संयोग हो गया। अब क्या है, सूर्य प्रकाश पूरा स्फटिक के अंदर से जा रहा है और स्फटिक के अंदर से वो पीछे से बाहर निकलेंगे, उस सूर्य प्रकाश के प्रकाश को 7 वर्ण देता है। अब स्फटिक में आप दिखाएंगे ना, ऐसे स्फटिक रख करके देखेंगे, उसमें 7 कलर्स दिखाई पड़ेगा। वो सूर्य प्रकाश को 7 कलर में विभक्त करके सब कुछ करता है। किंतु स्फटिक को कभी सूर्य प्रकाश के साथ संबंध हुआ है क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो संबंध सूर्य प्रकाश ही है और स्फटिक ही है, उनके अणु में कोई संबंध नहीं हुआ। तो परिवर्तन जो होता है उसी के अंतर्गत होता है जिसका परिवर्तन हो सकता है। त्रिगुण का परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने का मतलब वो त्रिगुण से त्रिगुण में रहता हुआ त्रिगुण का कार्य करके रहेगा, वो त्रिगुण भिन्न के साथ संबंध कभी नहीं करेगा। समझ में आया? तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, वो गुण में रहेगा, वो अपने आप जो कुछ बनाना है सब बनाते रहेगा। जैसा आप दूध से आप कुछ भी बना दो, बनाते रहो, आटे से आप कुछ भी बना दो, अलग अलग बना दो, वो आटा ही रहेगा, घूम फिर करके आटा ही रहता है, उससे अतिरिक्त वस्तु से संबंध नहीं करेगा। तो अत्रिगुण है कौन? चित। चित के साथ वो तीनों काल में संबंध नहीं कर सकता। वो सांख्य सोच लो या योगी सोच लो और वेदांत सोच लो, वेदांत पूरा सांख्य को मिलाना चाहता है तो भी सोच लो, कुछ कोई भी कुछ करो, होने वाला संभव नहीं है।
वो होता ही नहीं। इसीलिए वो ज्ञान मात्र से उसको अलग किया जा सकता। और ज्ञान क्या करता है, जो नहीं हुआ है या हुआ है उसको कोई परिवर्तन नहीं करता है। ज्ञान है जो स्थिति है उसको बताता है। तो संयुक्त हुआ करके जो जो कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है संयुक्त के कार्य के रूप में, वो आपको यूं समझ में आएगा इनका तीनों काल में कोई संयोग हुआ ही नहीं, कुछ प्रक्रिया इनके साथ साथ हो गई। निकट सान्निध्य के कारण दोनों, बोला था ना, उपरक्तम चित सान्निध्यात, ये सांख्य सूत्र आया था। वो चित सान्निध्य निकट उपरक्त हो गया है, इसीलिए अचेतनम चेतनवतिव लिंगम, वो अचेतन है, चेतन जैसा हुआ है, इतना ही हुआ। ये है अपवर्ग के लिए कारण विवेक ख्याति। वो भी कहाँ होता है, ये बुद्धि में ही होता है, क्योंकि जो कुछ करना है बुद्धि करने है, तो बुद्धि में होगा। बुद्धि में आप ज्ञान के एकत्रित करेंगे, उसी के साथ संबंध होगा। यही बोल रहे हैं, सैव च विशिनष्टि, विशेष करके विवेकम साधयति प्रधान पुरुषांतरम। प्रधान और पुरुष का दोनों का लक्षण वो कैसा है, सूक्ष्मम, अतीव सूक्ष्म है, तो सामान्य में समझ में आने वाला नहीं है। अज्ञायमान स्वरूप जो अतीव सूक्ष्म स्थिति में जो प्रधान पुरुष का अंतर है, उन दोनों का स्वरूप भेद है, ये विवेक ख्याति के द्वारा बुद्धि ही सिद्ध करती है। तब पुरुष कैवल्य स्थिति में शुद्धि साम्य हो जाने के कारण कैवल्य स्थिति में, प्रकृति अपने आप त्रिगुण के स्थिति में, तीनों अपने आप स्थिति में रहेगा। इस प्रकार से वहां कैवल्य स्थिति मोक्ष हो जाता है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।